हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं वाच्य। वाच्य का टॉपिक रहेगा, परिभाषा आपके सामने है। वाच्य किसे कहा जाता है। वाच्य जो है वाक्य से ही संबंधित है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें एक जगह लिखना ही वाच्य कहलाता है। वाच्य की परिभाषा पे अगर बात कर लेता हूँ, वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। वाच्य क्या है, क्रिया का रूपांतरण है। क्रिया का बदला हुआ रूप ही क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता में से किसकी प्रधानता है, मतलब कर्ता में से किसकी प्रधानता है, ये पता चलता है। ये कितने प्रकार की होती है, अगर प्रकार की बात कर ली जाए तो ये होते हैं 3 प्रकार के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उनके बारे में लिखने वाले हैं। एक लिखोगे कृतवाक्य, कृतवाच्य। नंबर 1 कृतवाच्य, कृतवाच्य। नंबर 2 कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। नंबर 3 और लास्ट ये है आपका भाववाच्य। देखो, अगर मैं इसमें आपको सीधा सीधा एक ही लाइन में आंसर देना चाहूँ, भाववाच्य। आपके भाववाच्य, कृतवाच्य और कर्मवाच्य क्या होते हैं। कृतवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्म को वैधता दी जाती है, कर्म की प्रधानता होती है, क्या होता है, कृतवाच्य वाला वाक्य होता है। कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य वाला क्या होता है, आपका वाक्य होता है। भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होती है, भाववाच्य वाला वाक्य कहलाता है। लिखते हैं नंबर 1 कृतवाच्य। कृतवाच्य का मतलब होगा जिसमें कर्म प्रधान होगा। और दोबारा 1 मिनट, कृतवाच्य, कृतवाच्य का मतलब होगा जिसमें कर्ता प्रधान होगा। कृत मतलब कर्ता और कर्म मतलब उसका कार्य। ठीक है। नंबर 1 हेडिंग डाले कृतवाच्य। कृत मतलब कोष्ठ में यहाँ पे ही लिख लो, कृतवाच्य कोष्ठ में लिख दो, क्या, कर्ता या कर्म, कर्ता, जिसमें आपको पता लग जाए। लिखोगे जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ऐसा वाक्य कृत वाक्य कहलाता है। जैसे लिखोगे राम ने दूध पिया, राम ने दूध पिया। नंबर 2 लिखोगे सीता गाती है। अगर इन दोनों की बात करी जाए तो इसमें क्या है, इनमें प्रधानता है किसकी, राम और सीता की। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएंगे दोनों कृतवाच्य के अंतर्गत आने वाले वाक्य। क्या आपको ये बात क्लियर है। दूध पिया गया, लेकिन किसके द्वारा पिया गया, राम के द्वारा पिया गया। तो राम इसमें क्या है, मेन है। राम इसमें क्या है, प्रभावशाली है, प्रधानता राम की है। तो क्या हो जाएगी, ये कृतवाच्य का वाक्य कहलाएगा। सीता गीत गाती है, अगर कहा जाता कि गीत गाया जाता है, पता नहीं, तो वहाँ पे अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे कहा गया सीता गीत गाती है या सीता गाती है, बात एक ही रहेगी। तो क्या सीता क्या होगी, इसमें कृतवाच्य वाक्य के अंतर्गत आने वाला है। नंबर 2 सीता गाती है। अब वो राग मल्हार या डिस्को या भजन या गीत गाती है, वो बात अलग है, वो गाती है, बस इतनी बात है। लिखते हैं आगे नंबर 2 पढ़ेंगे क्या, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य कर्मवाच्य में कोष्ठ में क्या लिख दोगे,
इसमें कर्ता मैन होता है, इसमें क्या मैन होता है, कर्म मैन होता है। लिखोगे इसके बारे में परिभाषा, जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है, जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है, ऐसे वाक्य कर्मवाच्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे नंबर 1 लिखोगे उदाहरण इसका, जैसे बात कर ली जाए लेख लिखा गया, लेख लिखा गया। नंबर 2 की बात करें जाए गीत गाया गया। अब देख लेते हैं, इसमें 2 है क्या कर्म है, क्या कर्म है, एक तो आपका लेख, एक आपका गीत। ये दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आने वाले हैं, ये दोनों के दोनों कर्म के अंतर्गत आने वाले हैं। क्योंकि लेख अगर कहा जाता राम द्वारा लेख लिखा गया, तो राम क्या होगा उसमें कर्ता, और लेख क्या होगा कर्म, और लिखा गया क्या होगा इसकी क्रिया होगी। लेकिन इसमें प्रधानता केवल किसकी है, लेख की प्रधानता किसकी है, गीत की। और लेख और गीत क्या है, इसमें कर्म है, तो इसमें कर्म की प्रधानता है, कर्ता इसमें मौजूद नहीं है। इसी वजह से इसे क्या कहा जा सकता है, कर्मवाच्य वाले वाक्य कहलाते हैं। नंबर 3 अब पढ़ेंगे। नंबर 3 क्या बचा लास्ट आपका, भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है बताइए जरा, जिसमें भाव की प्रधानता होती है। भाव क्या होता है, भाव क्या होता है, आपके फीलिंग कह सकते हो, आपके मनों के भाव को कह सकते हैं। भाव एक ऐसी आप कह सकते हो, भाव एक ऐसी अनुभूति है जिसे लिखा, पढ़ा या छुआ नहीं जा सकता है। आप केवल बता सकते हो, ये आपने एक मिठाई का पीस लिया और कहा बड़ी मीठी थी, कितनी मीठी थी, या हाथ लगा के बताओ इतनी मीठी थी, आप नहीं बता सकते हो। जैसे आप कह सकते हो आज गर्मी है, कितनी गर्मी है आप नहीं बता सकते। हाँ स्केल पे आपने नाप के दिखाया इतनी गर्मी है, लेकिन आप कह सकते हो 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी व्यक्ति को पसीना नहीं आ रहा है, किसी व्यक्ति को पसीना पसीना हो रहा है। उसे जिसे पसीना पसीना हो रहा है उसे गर्मी ज़्यादा लग रही है, और जिसे पसीना नहीं आ रहा है उसे पसीना कम आ रहा है। इसका मतलब उसे गर्मी कम लग रही है। भाव क्या होता है, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे मापा या तोला नहीं जा सकता है। आती है भाववाच्य। लिखोगे भाव की, जिसमें भाव की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है। उदाहरण लिखेंगे इसके क्या उदाहरण बनेंगे देखते हैं। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, या मुझसे उससे चुप नहीं रहा जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता। अब इन वाक्य में बात करें तो इसमें क्या है, केवल भाव की प्रधानता है कि उससे चला नहीं जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता। यहाँ पे क्या है, केवल और केवल भाव की प्रधानता है। किसी व्यक्ति से चला नहीं जाता, उसके अंदर के भाव को प्रकट करता है, क्योंकि वो नहीं चला जाता। जैसे आपकी बात करी जाए, आप अगर आर्मी की तैयारी कर चुके हो या कर रहे हो, तो क्या होता है उसमें एक ग्राउंड का एक चक्कर लगाने के बाद बोलते हैं कि मुझसे अब चला नहीं जाता। और भी बच्चे होते हैं जो 4 के 4 चक्कर पूरा कर चुके होते हैं। वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे एक फीलिंग आती है अंदर से कि मुझसे चला नहीं जाता, उससे नहीं चला जाता। इसका मतलब होगा कि उसके अंदर का भाव है, वो चल सकता है, उससे चुप नहीं रहा जाता। कोई कहता है कि नहीं माँ वहाँ पर के बैठ करके मेरे से चुप नहीं रहा जाता, वो उसके भाव की बात है, उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि मेरे से चुप नहीं रहा जाता, वो चुप रह सकता है। ठीक है, जहाँ पर भाव की बात आ जाती है, जैसे एक और वाक्य लेते हैं,
नींबू बहुत खट्टा है, बहुत खट्टा है। अब कितना खट्टा है आप माप तोल के नहीं बता सकते, वो कितना खट्टा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी आपका भाववाक्य, भाववाच्य मतलब भाववाक्य वाला शब्द, जो भाववाक्य वाला आपको वाक्य दिखाई देगा जो किसी अंतर्गत आएगा, भाववाच्य के अंतर्गत आने वाला है। ठीक है, देखते हैं आपने आज क्या सीखा दोबारा से। नंबर 1 बात, वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य एक प्रकार के वाक्य ही होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, उन्हें किसमें से सिमोटा गया है? उसमें सिमोटा गया है वाच्य में। वाच्य क्या होता है? क्रिया का रूपांतरण जिस प्रकार किया जाता है वो वाच्य कहलाता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 करतवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 भाववाच्य। करतवाच्य मतलब होगा जिसमें कर्ता प्रधानता होती है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, एक वाक्य देता हूँ आपको, जैसे राम ने मोहन को पीटा। बताइए इसमें करतवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य? राम ने मोहन को पीटा, क्या होगा इसमें? इसमें होगा करतवाच्य, क्योंकि इसमें राम आया हुआ है। राम ने ही तो पीटा मोहन को, राम ने ही तो पीटा सोमन को, तो ये किस में चला जाएगा? करतवाच्य में चला जाएगा। दूसरा लेता है, जैसे उसे पिटता हुआ नहीं देखा गया, तो किसमें जाएगा? भाववाच्य में या कर्मवाच्य में? भाववाच्य में जाएगा। उसे पिटता हुआ नहीं उसे पिटता हुआ नहीं देखा गया, या उसे पिटता हुआ नहीं देखा जा सकता, इसका मतलब वह केवल भाव है, उसे देखा जा सकता है। अगर कहा जाए पीटा गया है तो किस में जाएगा? कर्मवाच्य में जाएगा। पीटा गया है, क्या पीटा गया है पता नहीं, किसने पीटा है पता नहीं, लेकिन क्रिया नहीं हुई, लेकिन कर्म उसमें मौजूद है, क्रिया हुई है सॉरी, लेकिन कर्ता के द्वारा पता नहीं लगी किसने कर्ता किया है, किसने पीटा है नहीं पता लगा, लेकिन पीटा गया है, इसमें क्या है? कर्म है, कर्म हो चुका है, तो क्या आएगा? कर्म के अंतर्गत आने वाला है। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे।